हाँ जी डियर 12 क्लास स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके 4 पार्ट हैं। पहला अपने फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन द एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये अपन ने थ्योरम भी की थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो उसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है भाई। 3/3 की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन करके अपने को ये भी जानी है। सबसे पहला काम, इसका नामकरण कर दो ए। लेट ए बी द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स 3 5 1 -1। अब P और Q इंट्रोड्यूस कीजिए। अगेन लेट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इज इक्वल टू मानिए 1/2 A माइनस A डैश। अब अपने को 3 काम करने हैं भाई। P कैलकुलेट करेंगे, A में A डैश जोड़ के 1/2 बाहर करके, और Q निकालेंगे। P ट्रांसपोज को तो P के बराबर प्रूव कर देंगे तो P सिमेट्रिक हो जाएगी। Q ट्रांसपोज को माइनस Q के बराबर कर देंगे तो Q आपकी Q सिमेट्रिक हो जाएगी। और P एंड Q का सम A के बराबर प्रूव कर देंगे। तीसरा पार्ट अपने को ये करना है। तो पहले कैलकुलेट करें P। ये 1/2 बाहर आया, ये ब्रैकेट P मैट्रिक्स A मैट्रिक्स लिखो 3 5 1 -1 प्लस A ट्रांसपोज करो 3 5 इधर आ गया, 1 -1 इधर आ गया, ये ब्रैकेट बंद। 1/2 ऐड कर जाइए, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, 1 और 1 माइनस का 2। ठीक है भाई। तो इसको चाहो तो 2 को अंदर भेज दो यार, क्योंकि सारे इवन नंबर है ना। ये आ जाएगा 3 3 3 -1, ये आपका P आ गया। अब आप देखिए, पहले Q भी निकाल लो, सारा एक साथ करेंगे अपन, सारा एक साथ करेंगे। Q कैलकुलेट करिए 1/2 A लिखें 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। 3 - 3 is 0, 4 - 1 is 5 - 1 is 4, 1 - 4 is -4 and -1 + 1, ये -1 + 1 is 0। इस 2 को अंदर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 0 2 -2 0। अब आप करना शुरू कीजिए भाई। P ट्रांसपोज निकालिए, ये आ जाएगा 3 3 को, ये 3 3 3 -1, ये 3 -1, और ये देखो P के बराबर है, P के बराबर है, P और ये दोनों बराबर है ट्रांसपोज। आप कहिए कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P implies that P is a symmetric मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक हो गई साहब। अब निकालो Q ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 0 0 2 -2 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माने के माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 -2 2 0। अब ये देखो Q के बराबर है। इसमें से इसका ट्रांसपोज नहीं लिया, ट्रांसपोज नहीं लिया। अब आप Q का ट्रांसपोज निकालिए, Q डैश, ये हो जाएगा आपके, इसको फर्स्ट कॉलम बनाओ 0 2, इसको सेकंड कॉलम बनाओ -2 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 2 -2 0। तो ये देखो आप मैच करा लो, ये Q के बराबर आ गया, दिस इज -Q। आप लिखने किया है Q ट्रांसपोज is equal to -Q, therefore Q is skew symmetric। ठीक है साहब। अब P + Q को A के बराबर और कर दीजिए। नाउ P + Q क्या आ जाएगा? P तो है आपका ये 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। इन दोनों को ऐड करें तो 3 0 3 3 और 2 5
3 में से 2 गया 1, ये आया -1 एंड विच इज इक्वल टू ए। चेक कर लो भाई, 3 5 ये आ गया 3 5, 1 -1 ये आ गया 1 -1। तीनों पार्ट अपन ने प्रूव कर दिए। पहला पार्ट पी और क्यू निकालने के बाद पहला पार्ट पी ट्रांसपोज इक्वल पी मींस पी इज सिमेट्रिक। दूसरा पार्ट क्यू निकालने के बाद क्यू ट्रांसपोज इक्वल माइनस क्यू, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरा पार्ट ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए। ये तीनों में से एक पार्ट भी अगर मिस हो गया ना भाई, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ध्यान से करके जाइएगा, आमतौर पे पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। मिलते हैं साहब इसके अगले पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।